नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे साथ आप दो आकृतियां देख रहे हैं, दो अशोक स्तंभ। एक पुराना अशोक स्तंभ है और एक नया, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। विपक्ष को सियासी रोटियां सेकने के लिए आए दिन कोई ना कोई बहाना चाहिए। वही बहाना अशोक स्तंभ को लेकर सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि नया संसद भवन, विशालकाय अशोक स्तंभ, इसका अनावरण जितने जोर अंदाज से किया गया वो उतना ही विवाद में घिर गया है। विवाद यह कि नए संसद भवन पर जो अशोक स्तंभ लगा है उसमें लगे शेर को कोई आदमखोर बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि संसद भवन का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए था। वहीं कई विपक्षी दलों ने तो यहां तक कह दिया है कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और अशोक स्तंभ के शेर को बदला गया है। और विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि इस नए अशोक स्तंभ में जो शेर हैं उनके मुंह खुले हुए हैं, यानी वो आदमखोर की तरह हैं और ये अराजकता का प्रतीक है। इसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है और उनका साफ तौर पर केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री मोदी पर यह कहना है कि वो इतिहास से बड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसको विपक्ष कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। सबसे बड़ा हमला तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से हुआ है। उन्होंने बस दो शेरों की तस्वीर लगाकर एक ट्वीट शेयर किया है। महुआ ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि सच बोलना चाहिए, काफी पहले ही सत्यमेव जयते सही मायने में सिंहमेव जयते में बदल चुका है। लिहाजा महुआ मोइत्रा के आरोपों को बीजेपी ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि उनका सवाल खड़े करने की पुरानी आदत है। बीजेपी की दलील जो भी हो, लेकिन देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब भी ये कह रहे हैं कि नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का शेर गुस्से में है, उसका मुंह खुला हुआ है, जबकि ऐतिहासिक अशोक स्तंभ का शेर बेहद शांत है। इसी बीच विशालकाय अशोक स्तंभ में लगे शेर को लेकर सियासत भी फुल स्पीड में है। सियासत ऐसी कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और बीजेपी के कपिल मिश्रा की सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह के ट्वीट पर कपिल मिश्रा ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि संजय सिंह जी, भगवंत मान जी वाली दवाई पीकर ट्वीट मत किया कीजिए, आप झेल नहीं पाते हैं। अशोक चिन्ह के शेर को आदमखोर कहकर आप केवल खुद की बची कुची इज्जत का केजरीवाल बनवा रहे हो। शेर वाले विवाद से पहले यह विवाद खड़ा हुआ था कि अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उस अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता दिया। उन्होंने कहा था कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। उधर कांग्रेस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि जब संसद सारी पार्टियों का है तो संसद से जुड़े कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को न्योता क्यों नहीं दिया गया। सीपीएम की तरफ से भी इस पूरे विवाद पर एक ट्वीट किया गया है। उनके मुताबिक पीएम ने अनावरण के दौरान पूजा पाठ किया, जो ठीक नहीं था, लेकिन अब विपक्ष के तमाम आरोपों पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता तक सभी ने जवाब दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये इतिहास से छेड़छाड़ है? विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि नहीं, नए अशोक स्तंभ में जिस तरह से मुंह खुला है उन शेरों का, ये अराजकता का प्रतीक। मेरे हिसाब से इसको कोई बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। एज ए नेशनल एनिमल आप उसे मुंह खुला दिखाएं या मुंह बंद दिखाएं, आपने मॉन्यूमेंट को चेंज तो नहीं किया ना, है तो फिर भी वो अशोक स्तंभ भी, अगर उसमें आप एनिमल्स को चेंज कर देते तो समझ में आता कि हाँ आपने उसे चेंज किया है, आपने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करी है।
तो आपने शो तो एग्जैक्टली वही किया, और लायन अगर मुंह बंद करके दिखाएं या मुंह खुला दिखाएं उससे कुछ चेंज तो नहीं हो जाता, लायन लायन ही रहता है। अमित मालवीय ने विपक्ष की समझ पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि नए संसद भवन में जो अशोक स्तंभ रखा गया है वो पूरी तरह सारनाथ वाले मॉडल से ही प्रेरित है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। विपक्ष ने एक प्रिंट हुआ 2D मॉडल देखा था और अब वो इसकी तुलना इस 3D आकृति से कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह भटक चुके हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने संविधान तोड़ा वे अशोक स्तंभ का क्या कहें, जो मां काली का सम्मान नहीं कर सकते वे अशोक स्तंभ का क्या करेंगे। मूर्तिकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बदला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट कर विपक्ष को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर जिस सारनाथ मॉडल से प्रेरित होकर यह अशोक स्तंभ बनाया गया है उसके आकार में बदलाव नहीं किया जाता तो इसकी ऊंचाई से यह किसी को नहीं दिखने वाला था। इन एक्सपर्ट को यह भी समझना चाहिए कि असल सारनाथ ग्राउंड लेवल पर स्थित है, लेकिन यह नया और विशालकाय अशोक स्तंभ है, यह जमीन से 33 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की बात कर ली जाए तो इसका अपना एक इतिहास है। माना यह जाता है कि अशोक स्तंभ का सीधे सीधे यह मतलब होता है कि राष्ट्रीय संस्कृति, शांति एवं शौर्य, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। आप हमारे आसपास देख भी रहे होंगे कि जो संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है, वो भी अपने आप में भारत की विरासत को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ से बीते 75 सालों में वो देश के लिए कानून बने, वो देश के लिए नियम बने, जिनके आधारों पर मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी गई। और आज भी 75 वर्षों से हिंदुस्तान उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले समयों में यह देखना होगा कि नए संसद भवन में जो ये नींव डाली जा रही है उससे देश की दिशा व दशा क्या कुछ तय होती है। अब 1950 में तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया, लेकिन इसकी कल्पना तो हजारों साल पहले सम्राट अशोक द्वारा ही कर दी गई थी। सम्राट अशोक की राजनीति और इस अशोक स्तंभ का एक गहरा नाता रहा है। इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। यह वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। शेरों को शामिल करने के पीछे यह प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। आप हमारे आसपास उस पुराने संसद भवन को भी देख रहे हैं, जहां से ही देश को चलाया जाता है। देश की हर एक विधिक, कानूनी एवं जो कार्यपालिका है उसको देखा जाता है। अब हम बात कर लें तो इसको इस नए अशोक स्तंभ की, तो इसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। एक और हम आपको जानकारी दे दें कि जो अशोक स्तंभ की बातें आती हैं उसको कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी अहमियत है, इसका अपना कानून है। कहा यह जाता है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यों के उपराज्यपाल, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और सरकारी संस्थानों के उच्च अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसमें 2007 में अपडेट किया गया। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। वैसे अशोक स्तंभ से जुड़ा एक और तथ्य हैरान भी करता है और रोमांच भी पैदा करता है। अगर आपने कभी अशोक स्तंभ को करीब से देखा होगा तो इसमें कहने को कुल 4 शेर होते हैं, लेकिन हर बार देखने पर सिर्फ 3 ही नजर आते हैं। गोलाकार आकृति की वजह से
किसी भी दिशा से देखने पर ये चारों शेर एक साथ नजर नहीं आते हैं, हर बार देखने पर ये 3 ही नजर आते हैं। सत्यमेव जयते को लिया गया है, जो कि अशोक स्तंभ के ठीक नीचे लिखा हुआ है। इसमें एक घोड़े और एक सांड को भी दर्शाया गया, उनकी आकृति है जिसका भी एक प्रतिचिन्ह होता है। इसके अलावा इन दोनों आकृतियों के बीच में चक्र है, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी उसको शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि ये विवाद आखिर में कब थमता है, लेकिन इसको लेकर बयानबाजी काफी तेज है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।